हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग आर्मी अग्निवीर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर मैं पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल 100% ऑथेंटिक वे में और 100% इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। सो जल्दी से मटेरियल लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेगा। बाकी अगर आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा, और दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाला है। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्मी अग्निवीर के टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे। 50 क्वेश्चंस है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 20 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस के रिलेटेड भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल या 1 मई? तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए दैट इज 7 अप्रैल। ओके, यानी 7 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आइए वर्ल्ड हेल्थ डे के रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर हम बात करें, ये हर साल ही सेलिब्रेट करा जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। और अगर हम बात करें WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 1948 को ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, और इसी की एनिवर्सरी यानी 7 अप्रैल 1948 की अगर हम बात करें, 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करा गया, और इसी की एनिवर्सरी पे हर साल 7 अप्रैल को आप यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आर्मी अग्निवीर 2025। तो जल्दी से बताइएगा भाई, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और आसाम। दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज उत्तराखंड। यानी अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये उत्तराखंड में रिलेटेड, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। और उत्तराखंड के रिलेटेड आपको एक और पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, नैनीताल लेक। ओके, नैनीताल लेक, यानी अगर हम नैनीताल लेक की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ ही साथ नैनीताल लेक भी आल्सो उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, कहीं भी आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि भाई व्हेन वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश, तो आपको कहना होगा भाई ये उत्तराखंड में है, लेकिन 1936 यानी 1936 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। ओके, ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको वीडियो को जल्दी से लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा क्लिक बेल आइकन पे जरूर करिएगा, ताकि आपको इस टाइप की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3, डैश साइल इज आल्सो नोन एज रेगूर। तो कौन सी साइल है, कौन सी वो इस टाइप की मिट्टी है जिसको हम रेगूर के नाम से जानते हैं? रेड साइल, ब्लैक साइल, कारीवा साइल या नन ऑफ दिस? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी दैट इज ब्लैक साइल। याद रखिएगा, ब्लैक साइल को ही रेगूर साइल कहा जाता है, और आपको ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कारीवा साइल देखने को मिल रहा है। अगर हम कारीवा साइल के बारे में बात करें तो सैफरान की कल्टीवेशन के लिए ये साइल बेस्ट रहती है, और आपको बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा इज। तो आपसे पूछा गया कि जो रिवर, जो नदी नर्मदा है, उसका सोर्स कहां से है, ठीक है। अमरकंटक हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल या नन ऑफ दिस? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए
दैट इज अमरकंटक हिल। ओके, अगर हम बात करें नर्मदा रिवर की तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है अमरकंटक हिल से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इससे पहले कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने कोई ढेर प्राइस नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सी कास्ट रखी हुई है, मिनिमम सी प्राइस रखी हुई है, जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरे स्टूडेंट भी पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सकता है। ओके, और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में देखने को मिले हैं। बहरहाल वो कैंडिडेट जानते होंगे जिन्होंने पीडीएफ परचेज करी थी। और फाइनली डी आर्मी की बात करें तो 15 मार्च को उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सअप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल गैस। आपसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जल्दी से बताएगा नोबेल गैस कौन सा नहीं है। इस नॉट का आप ध्यान में रखें, कहीं पे यूं होता है कि नॉट पूछा जाता है तो आप करेक्ट आंसर वहां पे कर देते हैं, लेकिन इसका आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हीलियम, रेडियम, जेनियन या न्यून, तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में 2 या 3 आपके लिए होमवर्क जरूर रहते हैं, इसलिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा नोबेल गैस नहीं है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल यानी द ब्रेन बिल्डर बुक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक साल के अंदर 36,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हमने इस चैनल पे कंप्लीट करी है और केवल हम एक ऐसे टीचर हैं यहाँ पे जो आपको 4 से 5 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंटिन्यू बेसिस पे आपको दिन के 5 या 6 लेक्चर यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और इसका मेन पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जो क्वेश्चंस एग्जामिनर चाहता है, जो क्वेश्चंस एग्जामिनर चाहता है वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए यही पॉजिटिव पॉइंट है कि एक साल के अंदर 36,000 प्लस सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट होना एजुकेशनल चैनल पे ये कोई मामूली सी बात नहीं रहती है। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। आपसे पूछा गया कि जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स रहता है ये कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी के काज से होता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B1 या ये नन ऑफ दिस। और याद रखिएगा विटामिन से 100% आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। और इसका आंसर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। तो आपसे पूछा गया कि मैप्स की जो स्टडी रहती है, नक्शे की जो स्टडी रहती है, उसको क्या कहा जाता है। कैलीग्राफी, जियोलॉजी, कार्डियोलॉजी या कार्टोग्राफी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी की बात करें ये स्टडी ऑफ मैप्स के रिलेटेड हो जाता है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स आर फिल्ड विद। तो जल्दी से बताइएगा इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब किस चीज़ से फिल करा जाता है। आर्गन, एयर, नाइट्रोजन या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपके लिए यहाँ पे हमने होमवर्क रखा है, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको कहा कि हर एक वीडियो में आपके लिए 3 होमवर्क रहते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका। तो जल्दी से बताइएगा भाई अशोका किंग के द्वारा लास्ट बैटल कौन सी लड़ी गई। जल्दी से बताइएगा कौन सी बैटल लास्ट अशोका ने फोर्ट करी। जल्दी से बताइएगा भाई, बैटल कलिंगा, बैटल पानीपत, बैटल प्लेसी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बैटल ऑफ कलिंगा। ओके, कलिंगा युद्ध की बात करें, कलिंगा वार की बात करें, यही लास्ट की आखिरी बैटल थी किंग अशोका की। ओके, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जाते हैं। जिस तरह से हमने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको टीआरबी के लिए बताए थे, और कैंडिडेट्स जितने भी कैंडिडेट्स हमारे से पीडीएफ लिए थे और ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस वहां से उनको देखने को मिले। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड। जल्दी से बताइएगा भाई लार्जेस्ट बर्ड कौन सा भाई दुनिया का। ईमू बर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक या किंग फिशर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रिच। ओके, याद रखिएगा ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में हम बात करें, ये लार्जेस्ट बर्ड माना जाता है दुनिया का। ओके, और जल्दी से आप द ब्रेन बिल्डर बुक वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एट द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट इंडिकेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई ट्रैफिक सिग्नल की अगर हम बात करें तो रेड लाइट किस चीज़ को इंडिकेट करता है। क्या वो टू गो फास्ट, टू गो स्लोली या टू स्टॉप।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टू स्टॉप। बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन है। जो भी ट्रैफिक का सिग्नल होता है उसमें जो रेड लाइट रहती है, ठीक है, लाल कलर की जो ये लाइट रहती है, उसका ये मतलब होता है कि टू स्टॉप, यानी रुक जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो आपसे पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस रहता है, टाइगर, एलिफेंट, रेनो या बर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रेनो। ओके, याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आसाम में है और ये रेनो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा, सो लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो टीचर डे कौन सी टीचर डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 5 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन द अरेबियन सी। तो जल्दी से बताइएगा दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा रिवर है जो अरेबियन सी में फॉल करता है। अब अरेबियन सी क्या बुलाया भाई, देखिए छोटी सी बात यहाँ पे हम बताएंगे, बाकी यहाँ पे लेंथी यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। सपोज मान लीजिए अपना इंडिया का मैप अच्छे से नहीं बना, लेकिन आपको समझना ही है, कोई आपको इंडिया तो नहीं घूमना है, फिलहाल के लिए इंडिया भी घूमिए, लेकिन फिलहाल के लिए आर्मी अग्निवीर में जॉब लीजिए, उसके बाद फाइनेंशियली कंडीशन आपकी खत्म हो जाएंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, पैसे ही पैसे होंगे, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ होगी, कुछ छुट्टी आपको जब घर में छुट्टी के लिए भेजा जाएगा, आप इंडिया भी घूम सकते हैं। फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा जोक था, लेकिन देखिए अगर हम बात करें, ये इंडिया का मैप है और इस साइड है अरेबियन सी और इस साइड है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। याद रखिएगा, राइट साइड की बात करें बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट साइड की बात करें अरेबियन सी। और अगर आपको इस तरह भी याद नहीं रह रहा है, आप याद रखिएगा ABC जब आप पढ़ते हो पहले B आता है या A आता है, तो नॉर्मल सी बात है कि पहले A आता है उसके बाद B आता है, तो पहले A आया उसके बाद B आया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर समझ आ गई, अरेबियन सी की समझ आई। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा रिवर ऐसा है जो अरेबियन सी में फॉल करता है। देखिए भाई, एक बार फिर से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ इंडिया का मैप बनाने की, क्योंकि कहीं आपको समझ आए तो अच्छी बात है। देखिए ये है अपना अरेबियन सी, ये है अपना बे ऑफ बंगाल। बहुत सारे इंडिया के ऐसे रिवर हैं जो इस तरह से यहाँ के लिए फॉल करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। बहुत सारे रिवर हैं जो यहाँ अरेबियन सी में गिरते हैं। अब आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी में गिरता है, तो जरूर कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी, दैट इज नर्मदा। नर्मदा की बात करें, ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ये अरेबियन सी में गिरता है, यानी इस साइड में गिरता है। बाकी कृष्णा, महानदी और गोदावरी, ये तीनों के तीनों बे ऑफ बंगाल में फॉल करते हैं। ये भी आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज। तो बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन था, लेकिन शानदार और बेसिक उन लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनके लिए टफ ही क्वेश्चंस और हार्ड ही क्वेश्चंस है, लेकिन पढ़ लीजिए और आपके लिए भी बेसिक सा क्वेश्चंस हो जाएगा। ब्राह्मण समाज की बुनियाद किनके द्वारा रखी गई, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज राजा राम मोहन राय। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो उन्हीं के द्वारा ब्राह्मण समाज की बुनियाद रखी गई। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि इस टाइप की आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड आपके लिए हम कोशिश करें और भी बेहतरीन शानदार सी वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो या टेलीविजन। तो शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, दैट इज बल्ब। बल्ब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर की बात करें, रेडियो की बात करें या टेलीविजन की बात करें, ये भाई तीनों के तीनों क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, हमने आपसे कहा एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है कि आपको विटामिन से देखने को मिलेगा, और एक बार और बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको पक्का SI यूनिट से देखने को मिलेगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये सारे के सारे ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं, इन पे आपको रिवीजन वाला, रिवाइज वाला सेशन जरूर हमारी तरफ से प्रोवाइड करा जाएगा। इसलिए जाइए आप, आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से हमने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें ऑलमोस्ट आपको 20+ वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक
तक आपने नहीं देखी है, जाके 2x की स्पीड में सारी की सारी वीडियो वॉच कर लीजिए और उसके बाद डेली बेसिस पे जो भी हमारा लेक्चर अपलोड होगा वो भी पढ़िए और काफ़ी ज़्यादा इनफ है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, फिलहाल के लिए आपसे पूछा गया कि ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या है, वाट, ओम, न्यूटन या कोलम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओम। और ओम की बात करें, देखिए हमने कंफर्म आपको कहा था कि भाई ऐसा यूनिट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें ना भाई टी आर्मी की, टी आर्मी में यही वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पूछा गया था कि भाई रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर था ओम, लेकिन वहां पे OHM नहीं लिखा था। अब क्या लिखा था भाई, इस तरह से सिंबल दिया था। अब इस सिंबल का क्या मतलब है, इसी का मतलब तो ओम है, ठीक है, इसलिए आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ओम की बात करें, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट माना जाता है। ओके, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। आपसे पूछा गया कि कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या रहता है। बेसिक शानदार सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। H2O, CaKCl या NaCl। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज NaCl। अगर हम बात करें कॉमन साल्ट के केमिकल फार्मूला के बारे में तो वो है भाई NaCl। आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये वो क्वेश्चन है। देखिए ये मूवी नहीं यहाँ पे लगी कि आपने बुला देना है, हालांकि मूवी तो याद रहती है भाई हर एक को, लेकिन अगर आप सोए वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ कोई भी आपका फ्रेंड, कुलीग या दोस्त बैठा है, एकदम तमाचा मारिए और सीरियस कैंडिडेट्स की तरह एकदम बढ़िया शानदार तरीके से टेबल चेयर पे बैठ जाइए या ऐसे ही बैठिए, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपनी रजाई से उठ जाइए और इन वीडियोस में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे सारे के सारे याद कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, फेमस फोक डांस ऑफ आसाम। आपसे पूछा गया कि आसाम का फोक डांस भाई कौन सा है, तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहू, कथकली, भारतनाट्यम या कथक। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज बिहू। बात करें आसाम की फेमस क्लासिक, ये अपना फोक डांस है, लेकिन आसाम के रिलेटेड आपको भूलना नहीं है सत्रिया। ये सत्रिया क्या बोला है भाई, ये क्लासिकल डांस है आसाम का। कथकली के बारे में बात करें तो ये केरला का क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम के बारे में बात करें, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कथक के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए वो सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए। हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हमने इंडियन आर्मी में अब जॉब नहीं लेने हैं, हम अब बूढ़े हो चुके हैं, अवरेज हो चुके हैं, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, आपके लिए ही ये सेशन है, आप याद रखिए और आर्मी अग्निवीर में जॉब लीजिए, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करिए और अपनी फाइनेंशियली कंडीशन की जो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करिए। और सबसे पहले जो आपका फर्ज है देश की रक्षा करने का, तो देश के लिए एकदम होके आप प्रिपरेशन करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ऑस्टियोलॉजी। आपसे पूछा गया कि ऑस्टियोलॉजी की स्टडी किसको कहा जाता है, डेंटल की स्टडी को, हेयरी की स्टडी को, हार्ट की स्टडी को या बोन्स की स्टडी को। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज स्टडी ऑफ बोन्स। अगर हम बात करें जी, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ ऑस्टियोलॉजी की तो ये बोन्स के रिलेटेड रहता है। बोन्स की जो बोन्स होती है उनकी स्टडी को यही कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। तो बहरहाल आज की सेशन में हमने 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करें क्योंकि आपको बोर नहीं करना है। और याद रखिएगा 20 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना होगा, कितने आपने सही आंसर करे। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करेगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने डेली बेसिस क्विज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हमने दोनों की लिंक ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।